में कुछ अटक रहा था बिकॉज ही वॉज ईटिंग वेरी फास्ट सो आई टोल्ड हिम कि हमें जाने की जरूरत नहीं है चलते because he was not understanding the buses and everything. I understand. And now he's saying we are going. Okay, mummy? I'm putting this in the group. मेरा हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझे लोगों के घरों में लाता है. मुझे आना नहीं होता लोगों के घरों में, फिर भी वो मुझे लेके आता है. आई एम टेलिंग हिम भैया होटल्स में रहो, स्टे इन अ होटल, बट जानबूझ के मुझे लोगों के घरों में लाता है. डू यू अंडरस्टैंड? या दैट्स द प्रॉब्लम. एंड I'm not aware from here how to go. So this is the thing. So we are going to the bus station right now, and my husband is saying that he has figured out how to take me to the bus station. There is Kotsab with me, and that's it. हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी. सो पायल रोहतगी का ये वाला वीडियो जो है उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था, स्टोरी पे शेयर किया था, जहाँ पर वो बता रही थी रोते रोते कि मेरा पति जो है मुझे ऐसी ऐसी जगह पे लेकर जाता है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाता है. वो मुझे होटल में भी रुका सकता है, लेकिन वो हमेशा ऐसी जगह पे मुझे लेकर आता है. मुझे नहीं समझ आता ये ऐसा क्यों करता है. नेक्स्ट वीडियो में पायल जो है वो कार में बैठी हुई है और बता रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो अब मुझे बस स्टैंड लेकर जा रहा है. जो होस्ट थे जिन्होंने उन दोनों को होस्ट किया था, संग्राम सिंह के दोस्त, उनके वहाँ से उनके दोस्त उनको ड्रॉप करने आ रहा होता है. संग्राम बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा है बैकग्राउंड में कि वीडियो रिकॉर्ड मत करो, अब मुझे समझ आ गया. लेकिन ये जो है उसको एक धक्का मार के पीछे हटा देती है और बोलती है कि मैंने ये सब सारी चीज़ें जो है मम्मी पापा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करी है. ओके मम्मी पापा. संग्राम बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. इसके बाद एक और वीडियो है जहाँ पर संग्राम उसको बता रहा होता है कि तुमने जो वीडियो शेयर की है वो डिलीट कर दो. वहाँ पे उन लोगों की जो है ना घर का एड्रेस और वो स्ट्रीट वगैरह सब दिख रहा है, जिस वजह से उन्होंने मुझे बताया है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो 911 पे वो कॉल कर देंगे, यानी कि यूएसए की पुलिस को. तो उसने जो है वो वीडियो हटा दिया क्योंकि उन लोगों का एड्रेस और प्राइवेसी लीक हो रही थी. अब इस तरीके का पायल का बिहेवियर पहली बार नहीं है. मैंने इसके बाद उसका व्लॉगिंग चैनल चेक किया. ओ भाई साहब, पायल एक मौका नहीं छोड़ती संग्राम को नीचा दिखाने का, संग्राम को जो है गैसलाइट करने का, संग्राम की बेइज्जती करने का कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरा हस्बैंड एकदम यूजलेस है, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आती, एकदम गाउठी टाइप का है, वो हमेशा जो है अपने में ही मस्त रहता है, अपनी बॉडी बिल्डिंग रेसलिंग अपने प्रोग्राम्स में बिजी रहता है और यहाँ पर मैं अकेले काम कर रही हूँ. बेसिकली ना पायल ने बिजनेस ओपन किया है ठेले टाइप का यारी रोड पे, जहाँ पे वो घर का खाना वगैरह सेल करती. अब वो जो घर का खाना है उसे बनाने के लिए उसने 2 लोगों को हायर किया है. उसके लिए सारा सामान वगैरह, प्याज कांदा ये वो वगैरह, आए दिन वो स्टोरी शेयर करती रहती है और किसी ना किसी को वो शेयर करती है, किसी ना किसी को वो बुरा बता देती है. संग्राम को हमेशा टैग कर कर ये बोलना कि संग्राम तुम्हारे कॉन्टैक्ट एकदम यूजलेस है, तुम किसी काम के नहीं वगैरह वगैरह, ये आए दिन ये करती रहती है. उसके बाद उसने स्टोरी पर आज जो है करिश्मा कपूर का कोई एक पोस्ट शेयर किया है जहाँ पर करिश्मा ने ये बोला था कि उसका एक्स हस्बैंड संजय जो है वो ज़बरदस्ती उसको दूसरे लोगों के साथ सोने के लिए बोलता है. तो पायल ने ये जो है ये सारी स्टोरी शेयर करने के बाद ये वाली भी शेयर की है ताकि लोग ये जो है अज्यूम करें कि संग्राम भी शायद से ज़बरदस्ती उसको लेकर जाता है. तो क्या ये भी हो सकता है? तो पायल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही चाहती है कि संग्राम को लोग ट्रोल करें और संग्राम को वो शेड करती रहती है. और संग्राम एकदम हमेशा डरा डरा रहता है. संग्राम एकदम सबमिसिव हो गया है, वो हर एक छोटी छोटी बात को लेकर सॉरी बोल देता है कि सॉरी जाने दो, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हर एक बात के लिए. संग्राम एकदम सॉर्टेड पर्सन है. मुझे याद है मैंने पहला सीजन ही जो संग्राम सिंह और गौहर खान वाला था वो देखा था बिग बॉस का. एकदम सही आदमी है, एकदम सॉर्टेड, ना ज़बरदस्ती की फालतू की किसी से लड़ाई, अपने लिए स्टैंड लेना, ऐसा था एकदम. लेकिन यहाँ पे अब जो मैं संग्राम को देख रही हूँ, अब जिस संग्राम को वो एकदम बदल चुका है, वो एकदम सबमिसिव हो गया है, वो इसके आगे एकदम हाथ जोड़ देता है, ना बहस करता है ना कुछ करता है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी फील करता है. लेकिन पता नहीं क्या ही रीज़न है जो वो कुछ अपने लिए स्टैंड नहीं लेता है या अपने लिए जो है वो आवाज़ नहीं उठाता है. इतना ज़्यादा बेइज्जती कोई करे भाई साहब और वो चुपचाप सहता रहे, ये एकदम अजीब लगता है मुझे. इसका रीसेंट व्लॉग अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे ये ज़बरदस्ती बोल रही संग्राम को कि तुम आओगे कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैं धूप में खड़ी हूँ. फिर जब वो कार में जाते तो ड्राइवर के साथ भी झगड़ा करने लगती है कि आप गाना मत सुनना, आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दें. तो मतलब मैडम मैं तो गाड़ी ही चलाने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं तो कितने साल से चला रहा हूँ. तो बोलते हैं नहीं, आप जो है मोबाइल अपना मुझे दे दो
और आप गाड़ी चलाओ, ज़बरदस्ती मोबाइल मांगती है, तो बोले अरे मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि इसकी बकबक से वो ड्राइवर भी परेशान है। इन दोनों का झगड़ा ही होगा, उसे भी पता सच है, वो गाना सुनना पसंद करता है। तो फिर संग्राम को सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये होता है, तुम तो अपने दोस्तों से बातें करते रहते हो और मैं यहाँ पे अकेली पागलों की तरह बैठी रहती हूँ। मैं पागल हूँ क्या, मैं ये हूँ क्या? इतना बाप रे, ये बेवजह झगड़ा करती है। तो वो कहता है अरे मैं कहाँ कुछ बोल रहा, तो बोलता है नहीं तुम ऐसा ही हमेशा से करते हो वगैरह वगैरह करके वो परेशान होकर उसको सॉरी बोलते थे, सॉरी जाने दो जाने दो। संग्राम की हर एक छोटी बड़ी बात को ये जो है स्टोरी के थ्रू शेयर कर देती है। संग्राम आप अपना टैक्स पे करो, आप अपने सीए से बात करो। बताओ ये कोई शेयर करने वाली बात होती है? वो भी इंस्टाग्राम पर। डायरेक्ट तुम अपने हस्बैंड से बात करो, वहीं पे तो रहता है। ये इंस्टाग्राम पे सारी पर्सनल डिटेल्स संग्राम की शेयर करती रहती है। एनिवर्सरी उसने विश करी थी तो ये बोलकर कि आप मुझे बिजनेस में सपोर्ट नहीं करते हो, आई होप आप सपोर्ट करोगे। आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, मेरे बिजनेस पे ध्यान नहीं देते हो। ठेला खोलना उसका जो है आइडिया था कि वो शादी के बाद कुछ करना चाहती थी, लेकिन सारा ब्लेम वो संग्राम पे डाल देती है कि संग्राम की वजह से वो बिजनेस उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। संग्राम तो जो है मीटिंग में चला जाता है, अपने काम पे ध्यान देता है, लेकिन मुझे जो है अनपढ़ गवार लोगों के साथ, मतलब उनके उसके अकॉर्डिंग जो है जितने भी लोग जो इसको हेल्प करते हैं, इसके सारे हेल्पर जो है वो अनपढ़ गवार है। वो ध पायल रोहतगी है तो वो क्यों डील करे? संग्राम को डील करना चाहिए। संग्राम जो है गांव से है तो उसको अच्छे से पता होगा, उसको अच्छे से हैंडल करना आता है। पता है सबसे ज़्यादा हंसी मुझे कब आई? वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि संग्राम हमेशा से यही चाहते हैं, मेरी बेइज्जती कराना। संग्राम के जो है किसी कांटेक्ट के थ्रू वो दिल्ली की एक इवेंट में गई थी अपनी माँ के साथ। संग्राम के कोई कोच थे, उन्होंने ही सजेस्ट किया और वो जब वहां पर गई थी तो उसे रावण की बहन सुरपंखा का रोल करने के लिए बताया गया। तो संग्राम उसकी बेइज्जती कराना चाहते हैं, वो हमेशा से यही चाहते हैं। इस तरीके की वो बातें करती है कि उसे सुरपंखा का रोल करने के लिए बोला जाता है संग्राम की वजह से। इस बात के लिए भी उसने संग्राम को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे ऐसे रोल ऑफर होते हैं, जबकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है और उसने अपनी एक्टिंग वगैरह छोड़ दी, क्योंकि संग्राम एक डिसेंट फैमिली से आता है जहाँ पे वो चाहता है कि वो ये सब एक्टिंग वगैरह ना करे, जिस वजह से उसने एक्टिंग वगैरह छोड़ दी थी। लेकिन थिएटर में भी उसको ऐसे ऐसे रोल ऑफर होते हैं। उसके बाद जो है वो संग्राम को ब्लेम करती रहती है हर एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए कि तुम्हारा ये तुम्हारा वो, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चालू हो रहा है, मैं जोमेटो स्विगी के साथ टाइप नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम्हें शर्म आती है मेरे ठेले वाले बिजनेस से तो तुम अपने 2 करोड़ रुपए मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? तुमने हमेशा ही मेरा साथ नहीं दिया है, तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करते हो। इस तरीके के वो आरोप संग्राम पे लगाती है। फिर दूसरे दिन नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। माई हस्बैंड, माई डियर हस्बैंड, हमारे बीच तो सब कुछ नॉर्मल है। अगर कमेंट सेक्शन में कोई संग्राम के लिए स्टैंड ले तो उनको ये नशेड़ी साबित कर देती है कि तुम नशा पत्ती करके ऐसे ऐसे कमेंट कर। और मैं तो हैरान हूँ कि संग्राम इतना सह कैसे लेता है भाई। इतना कुछ ये पर्सनल चीज़ें शेयर कर देगी, इतना संग्राम को जो है ट्रोल करती है, खुद ही संग्राम की बेइज्जती करती है। संग्राम को गवार बोलना, संग्राम को गांव वाला बोलना, संग्राम को इंग्लिश नहीं आती है, संग्राम को कुछ पता नहीं है, संग्राम उससे सपोर्ट नहीं करता है, तो भी सब संग्राम कुछ भी नहीं बोलता है इसके। लॉकअप में ना जब सब लोग इसको पूछते थे कि आप शादी कब करोगे, तब ये रो धो कर ये बताती थी और संग्राम को जो है गिल्टी फील करवाती थी कि हम पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन संग्राम कमिटमेंट करने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि संग्राम अपने दोस्तों की सुनता है और उसके दोस्त और घर वाले सख्त खिलाफ है हमारे रिश्ते के और हमारी शादी के, जिस वजह से संग्राम मुझसे शादी नहीं कर। और दूसरा ये इसने ये रीज़न बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ तो मैं संग्राम की ज़िंदगी कैसे ख़राब करूँ, उसको बच्चे बेहद पसंद है जबकि मैं तो माँ बन ही नहीं सकती हूँ, तो मैं उसकी ज़िंदगी कैसे ख़राब करूँ। संग्राम जो है वो तो चाहता है कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन उसके दोस्त नहीं चाहते और दूसरा ये रीज़न है। तो उसके बाद जो है लॉकअप के एंड में संग्राम ने उसको कमिटमेंट दिया था कि हम दोनों शादी करेंगे और उन दोनों की शादी हुई भी। 2022 में उन दोनों की शादी हुई और 2024 आते आते वो हर दूसरे दिन जो है संग्राम को शेड करती रहती है, संग्राम को नीचा दिखाती है। और फिर यूट्यूब पे अलग ही सीन होता है इसका। इंस्टाग्राम पे संग्राम को जो है एनिवर्सरी पे भी ट्रोल करे, माय हस्बैंड, माय डियर हस्बैंड, ऐसा ऐसा करके वो बात करती है। 2 दिन पहले कुछ और बोलती होती है, तीसरे दिन ये कुछ और बोल देगी। लेकिन एक बात इसकी जो है कांस्टेंट है कि वो अपने हर ब्लॉग में संग्राम की बेइज्जती ज़रूर करती है और संग्राम पता नहीं क्यों सहता है, कभी भी स्टैंड नहीं लेना। इसका इंस्टाग्राम एकदम वियर्ड चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन संग्राम के इंस्टाग्राम पे आपको कुछ भी वियर्ड चीज़ें नहीं दिखेगी। संग्राम एकदम सॉर्टेड इंसान है, जेन्युइन। बिग बॉस में भी जेन्युइन ही दिखा था, वो प्रॉब्लमेटिक खास लगा नहीं था और कभी भी उसके कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है संग्राम को लेकर कि जहाँ पर उसने कुछ ऐसा गलत वलत बोला हो। लेकिन पायल आए दिन कंट्रोवर्सी का पार्ट रहती है। उसने अहमदाबाद के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सोसाइटी वालों से झगड़ा कर लिया था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया।
उसके बाद सुशांत के नाम पे भी इसने खूब सारे व्यूज़ खाए थे और खूब लाइमलाइट बटोरी थी और चीप पब्लिसिटी मैं कहूँगी इस बात को कि किसी की मौत का फ़ायदा उठाना है, उस टाइम पे भी इसने खूब करा था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो ये लॉकअप में लगी थी मुझे। मुनव्वर तो चलो ठीक है जैसा भी है, बट मुनव्वर को ये कहती है कि मैं चाहती हूँ मुनव्वर हार जाए और फिर वो जो डिप्रेस्ड हो जाएगा ना, वो देखकर मुझे बहुत मज़ा आएगा। सोचो इस तरह की इसकी मेंटेलिटी है, ये ऐसा चाहती है कि वो हार जाए और वो परेशान हो जाए, वो जो है सदमे में चला जाए, तब जाके इसको बहुत सुकून मिलेगा, इसको बहुत खुशी होगी। लेकिन वो सीज़न भी वो हार गई, फिर वो कंगना मुनव्वर के पीछे पड़ गई। अब वो अपने खुद के पति के पीछे पड़ी हुई है। पर्सनल चीज़ों को रिकॉर्ड करना, अपने पति की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना और उसको जो है धमकाना कि मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग लग रहा है, कुछ तो ऑफ लग। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, संग्राम जी की रिस्पेक्ट करना सीखो पहले। हर किसी की ऑन कैमरा बुराई करेगी आप तो कौन आपकी हेल्प करेगा। आपकी ज़ुबान बहुत ख़राब है, सुधारिए उसको। बेचारे संग्राम जी की ज़िंदगी को नर्क मत बनाइए। और फिर उसने जो ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लगता है। तो इस तरीके का कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट लिखा था कि हर किसी की ये ऑन कैमरा बुराई कर देती है, कोई भी हो चाहे। पहले ये एकदम अच्छे से उसको ट्रीट करेगी, बाद में उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलेगी। एक और यूज़र ने लिखा है, मुझे समझ नहीं आता कि संग्राम इसे क्यों सहता है, ये सब जो भी करती है वो क्यों सहता है। सेपरेशन और डिवोर्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आपकी मेंटल पीस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। या फिर संग्राम को पता है कि ये औरत उसको जो है रोड पे ला सकती है, क्योंकि इसका इस तरीके का ही बिहेवियर रहता है। हर छोटी बड़ी बात में वो संग्राम जी को जो है शेयर कर देती है, संग्राम जी के बारे में बहुत ज़्यादा फालतू बोलती है और संग्राम कुछ भी नहीं बोलते। संग्राम जितना हो सके उतना जल्दी इस नेगेटिव लड़की को छोड़ दो। आपको इससे अच्छी सोलमेट मिल जाएगी जो कि दिमाग और लुक वाइज बेटर होगी। अभी लुक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जितना ये बाप रे, जितना संग्राम को परेशान संग्राम को ये बेइज्जत करती है, जितना ये संग्राम को क्रिटिसाइज करती है, हर एक छोटी बात को लेकर उसको नीचा दिखाती है, उस हिसाब से तो मेंटल पीस मैटर करनी चाहिए। लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग शायद स्ट्रांग हो, या तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है कि दूसरे दिन संग्राम भी नॉर्मल हो जाता है। संग्राम भी से कुछ नहीं बोलता है, संग्राम भी सब कुछ सह के लेता है। शायद यही रीज़न था, इस वजह से संग्राम के घर वाले और उसके दोस्त जो है अगेंस्ट थे, क्योंकि पायल का जो जिस तरीके का बिहेवियर है, जिस तरीके का उसका नेचर एकदम गुस्सेल, और वो तुरंत ही जो है वो रिकॉर्ड कर लेती सारी चीज़ों को और सोशल मीडिया पे डाल देती है बिना सोचे। अभी टेक्स्ट का जो उसने शेयर किया है कि अपने सीए से बात करो, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम डायरेक्टली उसको बताओ ना, क्यों तुम पूरी दुनिया को बता रही हो कि वो टैक्स वक्त पे नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसको जो है लीगल नोटिस वगैरह आ गया। तो इस तरीके का उसका बिहेवियर है जिससे कोई भी परेशान हो जाएगा। बाकी संग्राम क्यों चुप है और क्यों कुछ भी नहीं बोलता है और क्यों सह रहा है, वो संग्राम ही जाने बेटर। इन दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग शायद से बॉन्डिंग हो या अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। या तो पायल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है जिस वजह से वो नॉर्मल नहीं बिहेव करती, या तो उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है जिसके लिए उसको थेरेपी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना ज़्यादा अपने ही पति को ट्रोल करना आज तक तो दूसरों को करती आई है। कंगना को भी नहीं छोड़ा, बाकियों को भी। एक वक्त तक कंगना के फेवर में थी, उसके बाद अगेंस्ट होगी। फिर एक वक्त तक जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ये ट्रोल करती थी, फिर जो है डर के मारे फिर सारे स्टेटमेंट और वीडियो डिलीट कर दिए। सुशांत के टाइम पे ये रिया के और अंकिता के पीछे पड़ गई और अपनी तरफ से अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थियोरी जो है अपलोड किया करती थी, ये वो वगैरह वगैरह करके। ये सब तो चलो दूसरों के लिए बोलती थी, अब ये अपने पति पे भी आ गई, उसको भी नहीं बख्श रही है। और जो भी कमेंट पे संग्राम की साइड लेगा उसको वो जो है नशेड़ी साबित कर देती है कि तुम तो नशे पत्ती करके कमेंट करते हो, तुम जो हो, तुम्हारे माँ बाप वगैरह, तुम्हारे माँ बाप का डिवोर्स हो जाए, हमारा क्यों होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करती है। लड़ाई करने पे उतारू हो जाए। उसको समझना चाहिए कि वो हस्बैंड वाइफ है और कुछ चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी चाहिए। एनीवेज, आपका क्या कहना है पायल रोहतगी को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।